तो अब तक आपने सुना, भाग एक में आपने रावण अपने बारे में जो बताता है कि वो रावण क्यों है, कैसे है। भाग दो में वो अपनी बायोग्राफी बताता है, अपनी जीवनी बताता है कि रावण बना कैसे। और अब भाग तीन में हम लोग सुनेंगे कि रावण लंका का राज्य प्राप्त करने के बाद की उसकी यात्रा और समाहार, किस तरह से विद्वान रावण अपनी जिंदगी का अंत करता है। लंका का राज्य मेरे हाथ में आते ही मैं मदांध हो गया। मैंने पृथ्वी, आकाश, पाताल सब पर विजय प्राप्त करने की योजना बना डाली। विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। शक्ति के लिए हम तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की उपासना की। कठिन तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो विभीषण ने अनन्य भक्ति की मांग की। मैंने अबध्य होने की मांग की, लेकिन कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने गया था। सरस्वती ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी और वह निद्रासन मांग बैठा। क्षण मात्र भी गंवाए बिना परमपिता ने तथास्तु कह दिया। मेरे बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने वीर कुंभकर्ण को 6 महीने में 1 दिन का जागरण का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करते ही मैंने धरती, आकाश, पाताल हर जगह अपनी विजय के झंडे गाड़ दिए। पौराणिक कथाओं में यह बार बार वर्णित है कि मैंने कुबेर से विमान छीन लिया। यह सच नहीं है। अगर कुबेर या विश्वकर्मा ने विमान बनाया था तो उन्होंने दोबारा क्यों नहीं बना लिया, और मैं दूसरा विमान क्यों बनाता भला। वह एक महाशक्ति थी और उस पर मैं अकेले अधिकार रखना चाहता था। मेरी मृत्यु के समय राम ने लक्ष्मण को मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। अबोध और अभिमानी लक्ष्मण मेरे सिर के पास आकर खड़ा होगा। वह जिस लायक था मैंने उसे ज्ञान दिया। मैं अपना समस्त ज्ञान सिर्फ राम को दे सकता था, लेकिन हाय अरे सूर्यवंशियों का अहंकार, राम स्वयं नहीं आया, उस मिथ्याभिमानी कुमार को भेज दिया। मेरा ज्ञान विज्ञान मेरे साथ ही चला गया। राम को भी सिर्फ विमान ही चाहिए था, आखिर वे भी तो एक कुशल राजनीतिज्ञ ही थे। मेरा विमान मन के इशारों पर, मन की गति से चलता था। वह आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा हो सकता था। उसमें ठोस सोने की सीढ़ियां और आसन बने थे। वह बिना ईंधन के चलता था। उसकी स्वयं जीवित सत्ता थी। वह लगभग सजीव था। अपने मालिक के संपर्क में आते ही वह उसकी सजीवता का हिस्सा बन जाता था। यह तकनीक आज भी मानव मात्र की पहुंच के बाहर है। बहरहाल मुझे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर देना बाकी है, जैसे सीता का हरण मैंने क्यों किया, शूर्पणखा यानी नीलमणि के पति विद्युज्जीह की हत्या क्यों की, राम से युद्ध में अपने सभी सगे संबंधियों की हत्या करवाने के बाद मैं युद्ध में क्यों आया। प्रेम शब्द में विश्वास नहीं होने के बावजूद मैंने नीलमणि के प्रेम को सम्मान दिया। विद्युत से उसकी शादी करवा दी। हालांकि पहले मैंने विद्युत को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। अगर तू मुझे मल्ल युद्ध में परास्त कर देगा तो मैं अपनी बहन तुम्हें दे दूंगा। नीलमणि ने कहा कि आपसे बड़ा योद्धा पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। अगर होता तो मैं उसी से विवाह करती। विद्युत को क्षमा कर दीजिए। प्यारी बहन की बात को मानकर मैंने अपना प्रस्ताव निरस्त कर दिया। विद्युत को अपना बहनोई बनाकर उच्च पद पर बिठाया। जब मैं पाताल विजय के लिए निकला तो विद्युत को सारा कार्यभार सौंप दिया। लौटने पर पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में विद्युत ने लंका के राज्य को अपने अधिकार में लेने की योजना बना डाली थी। फिर तो पाताल तक उसका पीछा करके मैंने उसका वध कर दिया। एक बार विश्वास खो चुका व्यक्ति दोबारा अगर विश्वास प्राप्त कर ले तो अधिक बड़ा छल करता है। राजनीति के नियमों के अनुसार ऐसे चरित्रों के लिए मृत्यु के सिवा कोई दूसरा दंड नहीं। विश्वासघात के लिए क्या दंड हो सकता है भला। मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मैंने अपनी बहन के पति की हत्या कर दी। नीलमणि दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। वह उन्मुक्त स्वेच्छाचार करने लगी। अयोध्या के राजकुमार राम के पास जब वह गई है तब वह एक रमणी थी। तथाकथित पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण ने तब एक स्त्री के साथ छिछोरे क्षत्रिय कुमारों जैसा उच्छृंखल व्यवहार किया। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेजा, यह कहकर कि लक्ष्मण अकेला है। लक्ष्मण ने अगले तर्क से उसे राम के पास लौटाया। एक दूसरे के पास भेजने का यह खेल इतनी बार दोहराया गया कि वह शर्म और खींच से उबल पड़ी। उसके स्वाभिमान को इतनी ठोकरें मारी गई कि लंकाधीश रावण की बहन का क्रोध जाग उठा। इसके बाद सुसंस्कृत दुष्टता यह कि तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम ने विश्व सुंदरी सीता से भी उसे मिलवा दिया।
मेरे पास इतनी सुंदर विश्व सुंदरी पहले से है, तुम जैसी काली कलूटी रक्षक कन्या का मैं क्या करूंगा। कुछ ऐसा भाव था उस राजकुमार के व्यवहार में, हालांकि शब्दों में वह अत्यंत संयत था। जिस राम को विष्णु का अवतार साबित करने में सैकड़ों सदियां और करोड़ों पृष्ठ नष्ट हुए हैं, वह एक साधारण से विशेष क्षत्रिय कुमार ही थे। राम को महिमा मंडित और रावण को धूल धूसरित करने का ही वृथाश्रम किया गया है। कहा तो यह भी जाता है कि विद्युत की मृत्यु का बदला लेने के लिए मुझे नीलमणि ने राम लक्ष्मण के विरुद्ध भड़काया और सीता का हरण करने के लिए उकसाया। इसमें आंशिक सत्य हो भी सकता है, लेकिन यथार्थ यह है कि उस राजकुमार को विश्व सुंदरी वर्ण कर लेने का घमंड था, और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यदि विश्व सुंदरी का वर्ण कर ले तो उसे एक पत्नी व्रतधारी तो हो ही जाना चाहिए। नीलमणि हम तीनों भाइयों के समान ही शिक्षित, बुद्धिमान और तत्वदर्शी ज्ञानी थी। उसे पता था कि दानव कुमार विद्युत जी की हत्या न्याय संगत है। उसे क्षत्रिय कुमारों से अपने अपमान का बदला चाहिए था। उसे राम के घमंड से ठेस लगी थी। राम अगर 10 वर्ष भी अयोध्या में शासन की गद्दी पर बैठे रह गए होते तो मैं देखता कि कब तक एक पत्नी व्रत का पालन कर पाते। वनगमन ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में भारी मदद की। वन में कोई और स्त्री या तमसानुकूल राजस उपलब्ध ही नहीं था। साथ में एक हठी भाई था जो बिना स्त्री के रह रहा था और रक्ष कन्याओं से अशोभन परिहास करता था। इस स्त्री को जब राजमहल में ही छोड़ देना था तो विवाह क्यों किया। देव संस्कृति में प्रचारित स्त्री संबंधी अधिकांश नियमों और विचारों से मैं हमेशा असहमत रहा हूँ। स्त्री को शोभा की वस्तु मानने वाले इन पाखंडियों को मैंने कभी पसंद नहीं किया। स्त्री रहस्य है, देवी है, पूज्य है और महान है। विवाह करके उसे महल में सड़ने के लिए छोड़ दो और स्वयं छद्म योगी बनकर वलकल में गुप्त दिव्यास्त्र लेकर घूमते रहो। इनके दृष्टिकोण से स्त्री और चाहे जो भी हो मगर मनुष्य नहीं है। क्यों? मैंने स्त्री को मनुष्य माना और इतिहास के उस गहरे अंधकार में उनकी प्रतिभा को सम्मान दिया। मैं पहला शासक था जिसके तंत्र में अनेक स्त्रियां उच्च पदों पर आसीन थी। व्याघ्रसर में ताड़का मेरी जनपद अधिकारी थी, जिसे आज की भाषा में आप लोग जिला कलेक्टर कहते हैं। समुद्र में सुरसा जल सेना की सेनापति थी और लंका की सुरक्षा का कार्यभार लंकिनी पर था। मैंने देवताओं की तरह स्त्रियों को रानी, दासी या नर्तकी के कार्यों तक ही सीमित नहीं रखा। देव संस्कृति के पोषकों में बहुत प्रचलित सूत्र है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ नारी की सिर्फ पूजा होगी उसे देवी बना दिया जाएगा, वह देवता ही रमण करेंगे या राक्षस। आखिर उनका उपभोग कौन करेगा, या तो देवता या दानव। यह सिर्फ एक परिहास है। यथार्थ यह है कि मैंने आज तक किसी अकामा नारी का स्पर्श तक नहीं किया। मैंने कभी चंद्रमा, इंद्र आदि देवताओं की तरह छल से किसी स्त्री का उपभोग नहीं किया। छल प्रपंच का उपयोग मैंने हमेशा राजनीति के लिए ही किया, जो शास्त्र सम्मत था। जब मैं अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए छल से सीता जी का हरण करके चला तो वह अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। उनका विलाप असहनीय था। मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे सीते, रो मत। यदि तुम मेरे प्रति अकामा हो तो मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा। यहां मैंने शास्त्र का ही पालन किया। कामशास्त्र के अनुसार अकामा, रजस्वला या अधीन स्त्री के साथ सहवास करने वाला नरक का भागी होता है। मैंने सीता जी के वनगमन के व्रत को भी खंडित नहीं होने दिया। उन्हें अपने महल में नहीं, अशोक वन में ठहराया। मैंने प्रतिदिन उनसे एक ही प्रार्थना की है कि एक बार मेरी तरफ दृष्टि उठाकर देखिए। मैं जानता था कि रावण से दृष्टि मिलाने के बाद कोई भी प्राणी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है, मगर सीता जी ने एक बार भी मुझे दृष्टि उठाकर नहीं देखा। मेरी दृष्टि के मोहपास को वे दूब की एक रेखा से छिन्न भिन्न कर देती थी। स्त्री, धन और साम्राज्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मेरे प्रति आकर्षण की एक बारीक रेखा भी मुझे स्त्री की भंगिमा में दिख जाए तो मैं उसका अपहरण कर लेता था। वेदवती, रंभा और राजघरानों की अनेक युवतियां मेरी प्रबल कामुकता का शिकार हुई थी। सीता जी के लिए मेरे मन में असीम श्रद्धा थी। राम के साथ वनगमन के लिए महल छोड़कर उन्होंने विवाह नामक व्यवस्था के धर्म का पालन किया था। सीता जी इतनी तेजस्वी थीं कि एक दृष्टि मात्र से वे रावण की लंका क्या, तीनों लोकों को तिनके की तरह खंड खंड कर सकती थीं। वे पृथ्वी की तरह संपूर्ण थी।
इसीलिए जब तक वे अशोक वन में रहीं मैंने उन्हें माता ही संबोधित किया। राम को उन्हें सौंपते हुए मैंने कहा था, हे राम, मैंने सीता जी की वैसी ही सेवा की है जैसे कोई अपनी बूढ़ी माँ की सेवा और रक्षा करता है। राम और काम इस जीवन के यही दो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हैं। इनको व्यवस्थित रखने के लिए धर्म और शास्त्रों को मान्यता दी गई है। मैंने शास्त्र सम्मत जीवन ही जिया है। राम, दशरथ राम, अगर इस पृथ्वी पर मुझे कोई पूरी तरह समझता था तो वे राम ही थे। काम यानी कामना की तुष्टि के बाद ही राम यानी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। राम ही मुझे राम से मिला सकते थे। इसीलिए राम ने जब मेरे प्राणों को आहत किया तो मैंने हंसकर कहा कि मेरे जीते जी आप लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन मैं आपके सामने ही आपके धाम जा रहा हूं। मैं मरा नहीं। मेरा समस्त अर्जित सत्वपुंज एक विद्युत की तरह मेरे अस्तित्व से निकलकर पल मात्र में राम में समाहित हो गया। मेरी नाभिक अमृत मुझे मरने नहीं देता और राम का तीर मुझे जीने नहीं देता। जीवन और मृत्यु के बीच शायद मैं भी अमर हूँ। हाँ, मैं हूँ। अमर लोगों में मेरा नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए। प्रतिभा ही आत्मा है और आत्मा अनश्वर है, रावण अनश्वर है। रावण को परास्त करने के लिए जब राम ने शक्ति पूजा की तो पूर्णाहुति के लिए उन्हें ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। रावण के समूल नाश के लिए किए जा रहे अनुष्ठान की पूर्णाहुति रावण से बड़ा पंडित ही करवा सकता था और रावण से बड़ा पंडित केवल रावण ही था। मुझसे बड़ा पंडित इस भूमि पर आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसका गायत्री मंत्र का जाप कभी टूटा ही नहीं। तो राम ने मेरे पास पुरोहित बनने का आमंत्रण भेजा। तो एक ब्राह्मण के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मैंने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सीता जी को साथ लेकर गया। राम का ग्रंथि बंधन कराया, पूर्णाहुति कराई। राम अशिव के संहार के लिए सात्विक युद्ध लड़ रहे थे। मैं अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए भौतिक युद्ध लड़ रहा था। सत्य की स्थापना के लिए युद्ध भी सात्विक तरीके से सिर्फ ईश्वर ही लड़ सकता है। यही राजकुमार राम ईश्वर के समान धर्म हो जाते हैं और ईश्वर के बुलावे को भला कौन ठुकरा सकता है। राम के बारे में बहुत प्रचारित किया गया है कि विष्णु के अवतार थे और मनुष्य धर्म का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन मैं तो मनुष्य ही था। अलग से मुझे मनुष्य धर्म का निर्वाह नहीं करना था। एक ब्राह्मण के रूप में मैंने पुरोहित की भूमिका निभाई और एक शत्रु के रूप में सूर्यवंशी राम को कष्ट पहुंचाया। जिस सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए वे शक्ति पूजा कर रहे थे उन्हीं को साथ लेकर गया और वापस ले आया। राम मेरे पांडित्य के कायल थे। राम मेरे व्यक्तित्व के प्रशंसक थे। मुझे पहली बार देखने के बाद राम ने कहा था, अहो राक्षस राज रावण, मैंने आज तक ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं देखा। अगर तुम विधर्मी नहीं होते तो देवलोक को भी जीत लेते। यह एक आरोप विधर्मी, जिसका अर्थ है अलग धर्म को मानने वाला, या राज संरक्षित प्रचलित विज्ञापित सर्वमान्य धर्म से विरोध करने वाला। खैर, मेरे सबसे बड़े भक्त की बात करूं तो वे राम ही थे। राम मुझे संपूर्ण जानते थे, इसीलिए अपनी मुक्ति का भार मैंने उन्हीं को सौंप दिया। मुझसे युद्ध करते हुए राम ने अपने अचूक अस्त्र चलाए और प्रत्यक्ष दर्शन किया कि वे अस्त्र मुझे छू भी नहीं सके। शक्ति मुझे गोद में लेकर बैठी हुई थी और राम के दिव्यास्त्र शक्ति में समाहित होकर मेरी शक्ति ही बढ़ाने का अवदान कर रहे थे। जामवंत ने उन्हें युद्ध छोड़कर शक्ति को सिद्ध करने की युक्ति दी और पुरोहित बनकर मैंने उनकी सिद्धि करवाई। सीता जी से पहले मैंने उन्हें शक्ति दी कि वे अशिव का संहार कर सकें। सीता जी तो भौतिक प्रतीक मात्र थी। मैंने ही राम को ईश्वर बनाया, लेकिन अवतार कोई था तो वह सीता जी थी, शक्ति का अवतार। सीता स्वयंवर में मैं धनुष तक गया, उसे प्रणाम किया और लौट आया। राजाओं ने समझा कि मैंने हार मान ली, सिर्फ सीता ने समझा था मेरी भूमिका को। मैं सीता के योग्य नहीं था। मेरी अनेक स्त्रियां थी। मैं चाहे जितना भी पुरुषार्थी था, मैं स्खलित मनुष्य था। रावण खल कलमस गताचार, किंतु मैं वह धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। सीता जी पहले ही जनक की वाटिका में राम को अपना हृदय दे चुकी थी। उनके मन में किसी दूसरे पुरुष के लिए स्थान नहीं था। कथा तो यह भी फैलाई गई है कि सीता जी व्यंग्य से हंसी थी और इसी का बदला लेने के लिए मैंने उनका अपहरण किया और राम को वन वन भटकना पड़ा। यह सर्वथा मिथ्या बात है। ना तो सीता जी इतनी छिछोरी थी, न रावण।
यहाँ पुरुष राम के व्यक्तित्व को मर्यादा पुरुषोत्तम तक उठाने के लिए सीता जी के व्यक्तित्व को भी गिराना क्यों आवश्यक है? उसके लिए तो रावण को ही गिराना पर्याप्त से बहुत अधिक है। सीता जी के लिए मेरे मन में कोई राग विराग नहीं था। सीता जी वह अवतार थी जिसने मेरे और राम के पुरुष होने के अहंकार को चूर चूर कर दिया, मेरी तरफ दृष्टि न उठाकर और राम के मन में शक्ति की आराधना का बोध जगाकर। मैं सीता को उठाकर जब चला तब मैंने राम को एक साधारण राजकुमार ही समझा था और सीता को एक साधारण राजकन्या, लेकिन तुरंत ही अपनी भूत भविष्य दृष्टि से मैं सब समझ गया। सीता को उठाकर मैं वह सांप बन गया जिसने छछुंदर निगल लिया था। उगलूं तो अंधा बन जाऊं, निगलूं तो मृत्यु हो जाए। साक्षात महामाया के नागपाश में खुद को पाकर जीवन में पहली बार मुझे भय लगा। भय की एक तरंग नखसिक कौंध गई। भय से यह मेरा पहला परिचय था। राक्षस परंपरा के विरुद्ध आर्य संस्कृत के विचारों का क्रांतिकारी उपदेश देते हुए अधीन और निर्भीक सीता ने मुझसे कहा था, अपवित्र मन का मालिक और उपदेश न ग्रहण करने वाला राजा बड़े बड़े साम्राज्यों के अंत का कारण बन जाता है। ठीक ऐसे ही ये रत्न राशि लंका भी तुम्हारे अपराध के कारण अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगी। तुमने जितने लोगों को कष्ट पहुंचाया है वे तुम्हें कष्ट में देखकर हर्षित होंगे। यही तुम्हारी संसार प्रसिद्ध कमाई है। मैं समझ गया था कि इस बार मेरा ही अपहरण हो चुका है। रावण चूक गया है। बीच रास्ते ही सीता जी को सादर लौटा देने के विषय में मैंने विचार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीता को लौटा देना तो एक साधारण राजकुमार से पराजय की लोक निंदा और हमेशा के लिए रावण के प्रताप को खो देने का भागी बनता। सीता को लौटा देता तो एक साधारण राजकुमार से पराजय की लोक निंदा और हमेशा के लिए रावण के प्रताप को खो देने का भागी बनता। बलात् संभोग करूं तो सिर 100 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। शब्दों और मंत्रों के प्रताप को मैं अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था कि कुबेर के तपस्वी पुत्र नल कुबेर की वाणी शुद्ध है। उसका अभिशाप, नंदीश्वर और राम के पुरखे अनरण का अभिशाप, वेदवती का अभिशाप सब मेरी आंखों के सामने चित्रवत चलने लगे। मैं अपने दुष्कर्म के बोझ तले दब चुका था और लड़ने के सिवा कोई मार्ग नहीं था। मेरे लिए तपस्वी वेशधारी राम लक्ष्मण नामक अयोध्या कुमारों को मार देना बहुत आसान था, लेकिन मैंने उन्हें सेना एकत्रित करने का मौका दिया। यहां भी मैंने शास्त्र का ही अनुगमन किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषार्थी थे। 4 पुरुषार्थों यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से मोक्ष एकाकी है। जीवन रहते मोक्ष प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीवन में तो पहले 3 ही काम्य हैं। मोक्ष का ना तो साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ना ही जीते जी उसका आनंद लिया जा सकता है। बाकी 3 अर्थात अर्थ, धर्म और काम की अनेक विधाएं हैं और प्रत्येक का अपना वर्ग भी होता है, किंतु तीनों को मिलाकर त्रिवर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। यह तीनों साध्य भी होते हैं और साधन भी। यह तीनों परस्पर सहायक भी होते हैं और विरोधी भी। साधन और साध्य के रूप में इनका विवेकपूर्ण उपयोग सफल जीवन का एकमात्र सोपान है। मैं त्रिवर्गी हूँ।